हेलो गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले यूपी टीजीटी और पीजीटी कॉमर्स के लिए। स्टार्ट करते हैं, इसके क्या क्या टॉपिक हम कवर करेंगे। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर एक्सपायर हो जाता है, फॉर्म से मर जाता है, तो उसके लिए हम कौन कौन सा अकाउंटिंग प्रोसीजर अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है पार्टनर का वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे रिटायरमेंट का होता है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती है। वो है टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन का मतलब ये है कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है उस कंडीशन में वो प्री डिसाइडेड डेट होती है, लेकिन जब डेट होता है तो वो कोई प्री डिसाइडेड डेट नहीं होती, कब मरेगा किसी को नहीं पता होता है। तो ये जैसे रिटायरमेंट हुआ तो आपको पता है कि 31 मार्च को ही रिटायरमेंट लेगा, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग की जाती हैं। लेकिन जब एक पार्टनर डेथ करता है तो मान लीजिए हमारी बुक्स 31 मार्च को क्लोज हो रही है और वो बंदा मई में मर गया, तो 2 महीने एक्स्ट्रा यानी अप्रैल और मई 2 महीने के लिए सारा चीज़ें उसके लिए हम अलग से करेंगे, जिसमें उसका पीएल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे हम। इसके अलावा गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। अगर उसने कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हम कैलकुलेट करेंगे, वो सब इसी वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो हम डिकेट्स पार्टनर को देंगे, यानी डिकेट्स पार्टनर के जो लीगल हेरीज होंगे उनको हम क्या क्या चीज़ें देंगे यहाँ पे एक पार्टनरशिप फॉर्म में। तो ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द क्रेडिट ऑफ डिकेट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट इफ़ कैपिटल अकाउंट आर मेंटेन फॉलोइंग फिक्स एसेट्स अकाउंट मेथड। देखिए, कैपिटल का पैसा जो भी उसके डिकेट्स पार्टनर का जो क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, उसको हम पेमेंट करेंगे जो उसके कैपिटल अकाउंट का है। और करंट अकाउंट का है तो उसको भी हम पेमेंट करेंगे। और कंपनी क्या है, कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन करती है उसको फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड यूज़ करती है, फ्लक्चुएटिंग यूज़ करती है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी वो समझिए। हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, उसका जो हिस्सा है फर्म का जो शेयर है, फर्म में जो उसका हिस्सा है उसमें गुडविल का जो ट्रीटमेंट, जो इसका पर्टिकुलर गुडविल का हिस्सा आएगा वो इसको मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ। मतलब यहाँ पे है जितना भी उसकी फर्म का प्रॉफिट हुआ है इन द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 1 अप्रैल को जितना भी इनका ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट का वो, और कब तक का मिलेगा पैसा उसको, टिल द डेट ऑफ डेथ, उस समय तक का मिलेगा। हिज शेयर ऑफ गेन ऑन रिवेल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट लाइबिलिटी, उसका जो रिवेल्यूशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी है, जो इसका रीअसेसमेंट किया जाएगा या रिवेल्यूशन किया जाएगा, अगर वहाँ पे कुछ गेन होता है तब भी उसको मिलेगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स अगर होंगे उसमें भी इसका हिस्सा होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू डेट ऑफ डेथ, ये याद रखिएगा, अप टू डेट ऑफ डेथ में दो चीज़ें हैं। पहली कौन सी है, उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये अप टू डेट ऑफ डेथ तक चलतेंगी, बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी वो 31 मार्च तक की होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहाँ से यही क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता रहा है। एक पार्टनर जब एक्सपायर होता है, फॉर्म से मर जाता है, डेथ होती है उसकी, तो उसको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो टिल डेट ऑफ डेथ तक मिलती हैं। यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जब एक पार्टनर एक फर्म से एक्सपायर होता है तो अप टू डेट ऑफ डेथ तक क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहली है कि यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट है, फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें उसका जो हिस्सा है अप टू डेट ऑफ डेथ तक मिलेगा। इसके अलावा उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेट ऑफ डेथ तक मिलेगा। इसके अलावा उसको जो सैलरी या कमीशन है ये भी अप टू डेट ऑफ डेथ तक मिलेगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो उसको अप टू डेट ऑफ डेथ तक मिलती हैं। इसके अलावा उसको क्या क्या मिलेगा, उसके अलावा उसको मिलेगा, जैसे यहाँ पे है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट लाइबिलिटी में अगर लॉस होता है तब भी उसको मिलेगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तब भी उसको मिलेगा। ड्राइंग्स उसने कर रखी है तब भी उसको हम कैपिटल अकाउंट में उसको माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी तब भी उसके हिस्से का जो भी होगा उसको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाएंगे। एडवांस या लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम द फर्म, उसने अगर या तो फर्म को लोन दे रखा होगा या तो उसने फर्म से लोन ले रखा होगा, उसका भी ट्रीटमेंट हम यहाँ पे दिखाएंगे। और करंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो भी डिकेट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सारा जो चीज़ जो है वो हम एक कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर का होता है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, और बाद में उसको लीगल हेरी जो भी होंगे उनको हम ये पैसा दे देते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री ये है जब हम एक लीगल हेरीज के जो भी डिकेट्स होता है उसको एग्जीक्यूटर को जो पैसा देते हैं तो उस कंडीशन में जनरल एंट्री होती है डिकेट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिकेट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट।
ये एंट्री हम पास आउट करते हैं। फॉर्मेट में अगर जो डिकीट्स पार्टनर है इसका कैपिटल अकाउंट में जो फॉर्मेटिंग है वो कुछ इस तरीके से है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी उसकी कैपिटल का जो पॉजिटिव बैलेंस होगा यानी क्रेडिट बैलेंस है उसको दिखाएंगे। क्रेडिट बैलेंस करंट अकाउंट का है वो यहाँ पे दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट फॉर द करंट टिल डेट ऑफ डेथ, यहाँ पे पीएल सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। शेयर इन गेन यानी प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा। शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है या अदर कोई भी रिजर्व्स होगा तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ डेथ ये भी आएगा। सैलरी एंड कमीशन टिल डेट ऑफ डेथ, इन सब की रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस तरफ करते हैं यानी क्रेडिट साइड में करते हैं। डेबिट साइड में अगर करंट अकाउंट का माइनस में बैलेंस यानी डेबिट बैलेंस है उसको दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन में अगर लॉस आया है तो उसकी एंट्री करेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो उसकी एंट्री करेंगे। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, गुडविल, अगर पहले से गुडविल दी गई है फर्म की तो उसको हम यहाँ पे राइट ऑफ करते हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट जो है डिकीट्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में किया जाएगा। अब यहाँ पे अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस एक्सेस है डेबिट साइड से तो जो डिफरेंस अकाउंट जो अमाउंट आएगा वो आएगा डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उसको इस टोटल से इन सबको माइनस करेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से हम पेमेंट करते हैं। अब पेमेंट करने के दो मेथड है यहाँ पे। पहला है कि भाई पूरा पैसा एक बार में आप दे दीजिए, और दूसरा है एक बार में अगर आपके पास नहीं है, आपकी फर्म में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पेमेंट होती है। अगर हम एक बार में पेमेंट करते हैं तो डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री पास आउट हो जाती है, और अगर इसके लिए हम इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो जनरल एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट टू डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर, और इंस्टॉलमेंट पेड की जब समय जनरल एंट्री हो जाएगी डिकीट्स पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ इंटरेस्ट अकाउंट क्यों किया गया इसके बारे में बता देता हूँ। जब कंपनी एक बार में पैसा पेमेंट कर देती है तो उसको किसी तरीके का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ता है, लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट में आती हैं तो एग्रीड जो भी होगा इनके एग्जीक्यूटर के साथ में वो होगा, या फिर जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया होगा वो होगा। अदरवाइज 6% के रेट से कंपनी क्या होती है, कंपनी का मतलब यहाँ पे है पार्टनरशिप फर्म हमारी 6% के रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये है इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, इंटरेस्ट किस तरीके से हम देंगे। इसके अलावा यहाँ पे है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए डिकीट्स पार्टनर और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन दोनों टॉपिक की भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। डिकीट्स पार्टनर का जो शेयर है उसके लिए जनरल एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकीट्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे किस तरीके से इसका प्रॉफिट निकालेगा, ये है एक टाइम बेसिस और दूसरा है सेल्स बेसिस। दो बेसिस पे हम निकालते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस। टाइम बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है if the time basis is used the profit are assumed to have arise uniformly over the year. Suppose the profit for the previous year is 24,000 rupees and partner died after 2 months of the close of previous year. The profit for the 2 month will be 4,000 lies 24,000। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो बेसिस है यानी टाइम बेसिस पे निकल रहा है तो प्रीवियस ईयर को ही हम मान रहे हैं बेस ईयर। तो प्रीवियस ईयर की जो हमारा प्रॉफिट आया हुआ है उसी को हम बेस मान रहे हैं कि इस साल भी हमारा अप्रॉक्स उतना ही प्रॉफिट होगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमने 24,000 इंटू 2/12 किया तो आ गया 4,000 रुपीज़। और इसमें जो डिकीट्स पार्टनर है सपोज करिए उसका जो भी हिस्सा हो, डिकीट्स पार्टनर का मान लो 3/10 उसका शेयर है, तो 3/10 के हिसाब से हम निकालेंगे तो आएगा अमाउंट कितना 1,200 रुपीज़। तो 1,200 रुपीज़ इस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको हिस्सा दे दिया जाएगा। तो ये टाइम बेसिस पे निकल आया। इसके बाद है आपका ये, इसके लिए मैंने क्वेश्चन बना रखा है, आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप आसानी से इसको चेक भी कर सकते हैं और आसानी से आपको आ भी जाएगा। ये काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। इसके अलावा है ये टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किस तरीके से निकालते हैं। इफ़ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सेल और टर्नओवर, वी शुड नो सेल फॉर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर और सेल अप टू डेट ऑफ डेथ, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे ली जाएंगी। तो अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, सेल फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 की 1,20,000 रुपये है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ है 24,000 रुपये, सेल्स ऑफ अप्रैल से मई, पार्टनर कब मरा है, मई में मर गया है, और इस समय तक की जो हमारी सेल है वो है 30,000 रुपये। तो सेल या टर्नओवर बेसिस पे किस तरीके से निकलेगा, रेट ऑफ प्रॉफिट टू सेल इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना था भाई हमारा 24,000 आया हुआ है, और जो हमारी सेल है वो कितना है 1,20,000, प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तो 20% निकल के आया। और करंट ईयर में अभी तक हमने 2 महीने की जो हमारी सेल थी वो है 30,000 रुपीज़। तो प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल फॉर अप्रैल एंड मई
2 महीने का कितना है, 30,000 रुपये हमारी सेल है, 30,000 का 20% यानी आएगा आपका 6,000 रुपीज़ का। और 6,000 में जो भी पार्टनर का हिस्सा होगा वो हम उसके हिस्से में दे देंगे। तो उसका हिस्सा मैंने क्वेश्चन में माना हुआ है कि 1/4 शेयर था, तो 1/4 शेयर के लिए 1,500 रुपीज़ का इसको पेमेंट कर दिया जाएगा। डिकीट्स पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर सेल इंटू सेल्स टिल डेट इंटू प्रॉफिट शेयर, ये निकालेंगे तो 1,500 रुपये इस तरीके से भी निकल आएगा। 24,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 30,000 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1,500 रुपीज़। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे टर्नओवर या सेल्स बेसिस पे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये भी मैं आपको PDF पूरी दे देता हूँ, तो यहाँ से भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। और इसका MCQ भी इसी के जस्ट बाद मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आप प्रैक्टिस करिएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।